जेके आवाज़ न्यूज़। ओवरऑल डेवलपमेंट पर आज हम बात करेंगे और मेरे साथ हैं इस वक्त आप चौधरी साहब सरपंच राजौरी से हैं। इनसे बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, इनसे बात करेंगे ओवरऑल जो, क्योंकि इस वक्त बजट सेशन भी चल रहा है जम्मू कश्मीर में, तो उस मसले पे बात करेंगे। आफ्ताब जी, सबसे पहले तो आपका जो है वो खैर मकदम है हमारे चैनल पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई आपका। आफ्ताब जी, सबसे पहले बजट की बात करेंगे, बजट सेशन की, क्योंकि तकरीबन 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर का अपना बजट सेशन जो है वो शुरू हुआ है। जी, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए सर, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने यहाँ की लीडरशिप को फेल करने के लिए अवाम को भी बहुत बड़े धोखे में रखा हुआ है। तो हम मानते हैं कि जो पहले स्टेट की लीडरशिप थी, आज उन लोगों को कोई भी हमारी जो भी यहाँ की रीजनल पार्टीज़ थी, उनको इन्होंने एक्सप्लॉइट करने के लिए अवाम के साथ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादती कर रही है। जी जी, ठीक है। अब बजट सेशन लगा हुआ है, क्या तवक्का है आपको कि किस तरह से जो है ये बजट जो है सामने आएगा? क्योंकि 7 तारीख को अब जो वज़ीर आला जिनके पास वज़ीर ख़जाना का चार्ज भी है, वो बतौर वज़ीर ख़जाना वो बजट पेश करेंगे 7 मार्च को। क्या तवक्का है आवाम की कि किस तरह का बजट वो चाहती है और किस तरह का बजट हो सकता है? देखो, अवाम के लिए आज इन्होंने देखो कितना बड़ा मजाक बना दिया हुआ अवाम का कि देखिए उमर भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनने हमारे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है पीछे जिससे बिजली ले गए हुए हैं, ठीक है, तो उड़ी प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं जी। आज इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस है उस प्रोजेक्ट की वजह से कि आप जाके देखें मौके पे कि खंबे लगे, जहाँ टावर लगे उन लोगों को कंपनसेशन दिए और जहाँ से तारें जा रही हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तारें भी उन्हीं के नीचे। अब सर, इतना हम जानते हैं कि कोई भी बड़ी सिविलाइजेशन आज से पहले हुई है इस दुनिया में, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में बेचते थे। अब जितने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे हमारे जम्मू कश्मीर के, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अडॉप्ट कर गई है, पूरे तरीके से उनको ले लिए। मगर जैसे लोगों के बिजली के मसले थे, बिजली के लाइबिलिटीज़ है, फर्जी बिल आए हुए हैं लोगों के लाखों रुपए में, कोई जुडिशरी को इवन इन्होंने ओवरटेक कर दिया है, जुडिशरी की कोई सुनवाई नहीं है। कोई मतलब अगर उस दिन लोक अदालत थी तो किसी के 10 रुपये लोक अदालत में माफ़ नहीं हो पाए। जुडिशरी भी इनके आगे बेबस है। मतलब कोई सरकार की कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही है। तो कुछ मुझे नहीं लगता कि इस बजट में भी इन्होंने कोई खुशखबरी देनी है। जैसे इन्होंने एमएलएज़ को बेवकूफ़ बना के रखा है 6 महीने से किसी एमएलए को कोई फंडिंग नहीं दी गई। ये फाइनेंशियल ईयर अब क्लोज़ हो गया है, तो इनको 6 महीने से इनके पास कोई एडवांटेजेस इनके पास नहीं थे कि ये सरकार को इनने कोई मतलब इनको असिस्टेंस नहीं था कि ये भी लोगों को दे पाएँ। जीएमसी की आप हालत देखें, होता क्या है, बिजली, पानी, सेहत, रोड, तो सर इनने सब कुछ बेच रहे हैं। बाहर के लोग आ गए हुए हैं, पंजाब दिल्ली के लोग हैं, उनने सब कुछ खरीद लिया है, तो हमारे रिसोर्सेज जा रहे हैं। ठेकेदार भी बाहर का है। जितना ये जेजेएम है, बहुत बड़ा ये स्कैम है, जितनी इसमें पाइपें आई हैं या लग रहे हैं, सब बाहर के बड़े अमीर लोग हैं और अमीर हो रहे जा रहे हैं। जो अडानी अंबानी के बच्चे बने हुए हैं वो लोग सुधरेंगे। और जनाब, जेजेएम की अगर हम बात करें, जेजेएम से तो मैं कहूँगा रूरल एरिया जितना भी है, जो कटा हुआ था एरिया पानी ना होने की वजह से, उस एरिया को पानी मिलेगा, घर घर पानी मिलेगा लोगों को, दूर दराज से पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर उससे आपको क्या दिक्कत है? सर उससे दिक्कत ये है कि जैसे जो भी सरकार का ये एक्सचेकर है ना, बर्डन तो आवाम पे पड़ना है इसका। एक पाइप है, अगर वो कहते हैं कि 2 फुट या 3 फुट नीचे है, तो इन्होंने वो प्लाती रखी हुई है पाइप। देखो सर, ये 60% इसमें या प्रोक्योरमेंट थी या 40% प्रोक्योरमेंट थी, जो कि पाइपें इनने सब स्टैंडर्ड मटेरियल ऊपर से खरीदा हुआ है, ठीक है। तो नीचे आ रहे हैं, अब आगे ठेकेदार उन्हें जो काम कर रहे हैं, देखें ग्राउंड वाटर ही जब डिप्लीकेट हो गया हुआ है, हमारे दरिया ही खत्म हो गए, ज़मीन के नीचे से कितना एक पानी निकलेगा, तो ये स्कीम कितनी बड़ी चलेगी सर? नहीं चल पाएगी सर। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ्यूचर है 5-7 साल। ग्राउंड वाटर की बात करें, अगर हम इस वक्त वैसे भी अगर हम देखें, नदी नाले वैसे भी सूख चुके हैं जी। एक तो बारिशें जो हैं वो तकरीबन 5 महीने तक बारिशें नहीं हुई। नदी नालों में पानी का जो सिस्टम था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। ऊपर से माइनिंग भी है, कई बार आप भी माइनिंग के हवाले से बोलते हो, तो क्या लगता है आपको ये माइनिंग के पीछे क्या वजह है जो इसके इतनी माइनिंग और रजौरी के अंदर? सर माइनिंग एक बहुत बड़ा स्कैम है। देखें इसके बीच में क्या होता है कि मैं आपको इसका बेस बताता हूँ, माइनिंग का होता क्या है। सबसे पहला बेस होता है कि जैसे एक आदमी की ज़मीन है, 1 कनाल, ठीक है, 1 कनाल ज़मीन वो ले लेगा अलॉटमेंट की, जी मेरे ब्लॉक में मुझे ये 1 कनाल की माइनिंग की मेरी परमिशन दे दीजिए। अब वो क्या करेगा, उसकी वो 4 साल से 1 कनाल वहीं की वहीं है, उसको वो नहीं हिलाएगा, ठीक है।
जब डीएमओ वगैरह और ये अफसर जाते हैं तो मौके पे वो लोग जाके मशीन उधर खड़ी कर देंगे अपने ब्लॉक में, जी हम यहाँ पे कर रहे हैं, जबकि वो खोदने शुरू हो जाते हैं आगे पीछे का दरिया। ठीक, अब देखें उमर भाई कि 100 फुट माइनिंग होगी हुई है दराली पुल नाले में चले जाओ, चिंगस वाला इस साइड का जो बेल्ट है। मुझे किसी से पर्सनली कोई ज़िद नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि इस बार हमने स्टोर के चावल खा रहे हैं। पिछले 50 साल से हम लोग बासमती खाते थे अपने लगा के, इस बार हमारे घर में चावल नहीं है खाने के लिए, क्योंकि हमारा पानी सूखने की वजह से हम अपने चावल से हाथ धो बैठे। आज भी लोग चुप हैं, जहाँ कनक की दाई की ज़मीनें थी आज लोग घास लगा रहे हैं, कनक लगा रहे हैं। तो इस चीज़ का दुख है। और इसमें सर क्या है कि इसमें गरीब आदमी हर जहाँ पे गरीब है वो पिस रहा है। जैसे कोई ड्राइवर है उसको भी माइनिंग वाले नहीं बख्श रहे, उसका ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। देखें मैं डीएमओ है यहाँ पे जो अपने शहीद चौधरी, मुझे उस डीएमओ से भी कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, मेरा कोई पर्सनल मसला नहीं है। मसला वो भाई है मेरा, मुझे उसकी भी पूरी इज्जत है, वो एक एम्प्लॉई है, उसको सर्विस करनी है यहाँ पे, दैट्स इट। मगर मसला ये है सर कि होता क्या है कि इन्होंने देखो, आप हलाल की रोज़ी कमाने जाओ दिन को तो नहीं, कोई बस बड़ी मेहनत करोगे 1000-1500 रुपये कमाओगे। तो इधर आप एक ट्रैक्टर लेके चले जाओ तो एक मशीन तो आप रात का लाख रुपए भी कमा सकते हो एक रात में, ठीक है ना। ये इतना बड़ा इसका नेक्सस है। इसमें सर क्या चीज़ है, इसमें जिनकी परमिशन, एक तो ऊपर से पहली बात कि आपने देखा होगा, मैं नहीं कहता हूँ, रंधावा जी एमएलए थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उनकी वीडियो मेरे पास अभी मौजूद है, एमएलसी थे तब, अभी एमएलए हैं। उन्होंने कहा कि सीधा उन्होंने अंबुश लगाया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह पे कि डीएमओ कहता है कि मेरा ये पैसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ले रहा है ऊपर, ठीक है ना। देखिए आज भी ये बड़े लोगों की गेम है, छोटे आदमी की गेम नहीं है। वहाँ पे एक वो क्रेशर है, वो 6 लाख रुपए की पर डे उनकी सेल है, 7 लाख रुपए पर डे सेल है। हमें कोई, वो अमीर होते जा रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर हम कह रहे हैं कि आने वाली नस्लें हमारी जो हैं वो इन चीज़ों का खामियाजा भुगतेंगी। क्या ये स्कीम है जल जीवन मिशन, जाओ जाके आप देखो, अगर नहीं होगा तो आप मेरे पे सर कार्रवाई करना। कम से कम इस दराली जो रिवर है ना, इसके साथ में जितने पानी के बोरवेल थे, जितने वो सू होते हैं ना, चौवे जिनको बोलते हैं, बावली स्प्रिंग्स, वो सब खत्म हो चुके हैं। क्या गवर्नमेंट ने आंखों में, लोगों ने, अवाम ने आंखों में पट्टी बांधे हुए कि ज़मीन के नीचे जब पानी है ही नहीं है, ज़मीन अंडे जैसी है, नीचे पानी है, पानी इनने आज कितने 100 फुट, कितने फुट नीचे चला गया, ग्राउंड वाटर ही डिप्लीकेट हो गया है। तो जल जीवन मिशन ने कहाँ से चलना है। तो ये तो बड़े क्राइसिस आने वाले टाइम में। और बड़ी बात ये है कि मैं एक जो कहीं पे भी एक इंटरनेशनल एजेंडा है जिसमें कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीटिंग द नीड ऑफ टुडे विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो गवर्नमेंट जो है, बड़ी मतलब एक दुख की बात है, शेमफुल बात है कि सरकार ने आवाम के जो रिसोर्सेज थे उनको बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है और खाली महज पैसे के लिए गवर्नमेंट प्लॉट्स बना के यहाँ पे वो बेचती है। उनको जाए जहन्नम में, वो 200 फुट माइनिंग करे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। रिसोर्सेज खत्म होते हो मगर ऊपर पैसा जाना चाहिए, इस डिपार्टमेंट को पैसा जाना चाहिए। दूसरा क्या ज्यादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं डीसी साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि देखें जनाब डीसी साहब, अगर आप गरीब लोगों के ऊपर, आप उनके स्टेट, यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन के आप मालिक हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखें आप माई बाप का काम करना है गरीब का। जैसे आपके माइनिंग वाले डीएमओ ऑनलाइन पर्ची देता है एक ड्राइवर, टिप्पर ड्राइवर को कि ठीक है भाई, तुम्हारे इस क्रेशर पे, रियासी क्रेशर से तुमने माल लेना है, 6 बजे तुम्हारी गाड़ी जो है इस स्टेशन से निकलेगी बाहर। तो 6 बजे जब गाड़ी ने निकलना तो उस पर ड्यूरेशन लिखा होता है 5 घंटे का। तो 5 घंटे में जब जैसे गाड़ी को रियासी से गाड़ी चली है तो उसको रजौरी तक पहुंचते 10 घंटे लगते हैं। मगर जैसे वो ड्राइवर पहुंचता है यहाँ पे सलानी वगैरह में, उसको यहाँ का कोई डीएसपी, अभी रिसेंटली डीएसपी सतीश साहब ने गाड़ी, उसके मेरे पास एविडेंस है, उस गाड़ी को खाली 8 घंटे में तो बंदे ने 33,000 रुपया दिया है फाइन, ठीक है। गरीब आदमी है। अभी फाइन दिया कि फाइन सर, फाइन गवर्नमेंट फाइन कि तुमने ये इलीगल माइनिंग है, जबकि वो इलीगल माइनिंग नहीं है। उस बंदे ने रात के, जैसे आज गाड़ी गई ना रियासी, रात को माल लिया गाड़ी ने, कल आज रात को 6 बजे गाड़ी निकली रजौरी की तरफ, वो गाड़ी पहुंचती है सलानी पुल दूसरे दिन, तो दूसरे दिन 10 बजे उसको सुबह चलान हो जाता है 33,000 रुपये का। तो उस बेचारे की क्या गलती है जी, उसको 33,000 कहाँ से आना है। या तो देखो तुम्हारा पोर्टल अगर बंद है तो क्रेशर वाला रात को कैसे क्रेशर चला रहा है, मशीनें क्यों चल रही हैं। अगर मशीनें चल रही हैं तो यार ड्राइवरों को क्यों परेशान कर रहे हो, गरीब लोग हैं ड्राइवर। पोर्टल आप क्या समझते हैं, पोर्टल में जो है वो डिपार्टमेंट की वजह से कुछ हुआ है, टेक्निकली बंद किया गया है, या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे क्रशर वालों को बेनिफिट दिया जा रहा है? सर पोर्टल एक इनकी मतलब वेबसाइट मतलब जैसा है से ऑनलाइन करते हैं सारा, सब चीजें ऑनलाइन, ठीक है ना।
अब वो सिस्टम इनका बंद है। मगर ग्राउंड पे जो क्रेशर है वो चलते हैं, मटेरियल तैयार हो रहा है, माइनिंग हो रही है, तो कोई नहीं पूछने वाला है। तो मगर मैं कहता हूँ कि गरीब को कम से कम एक्सक्लूड किया जाए। ये अमीर लोगों की गेमें हैं, इसमें रात को अरबों रुपये जो सर्कुलेट होता है, करोड़ों रुपए ऊपर तक जाता है, तो इसमें गरीब को बीच में मत लाए। इसमें कोई ड्राइवर है यार, उसको एग्जेम्प्ट करो बेचारे को। अगर उसकी बेस तक जाओ कि इसने माल लाया कहाँ से है, अगर उसके पास 33,000 रुपये उसने फाइन कहाँ से देना है ड्राइवर ने। तो लिहाजा इन लोगों ने क्या है कि पुलिस जो, तो माइनिंग वाले ऊपर क्रेशर वालों से भी पैसा खाएंगे, माइनिंग वालों से भी, जो माइनिंग कर रहे हैं उनसे भी खाएंगे, और गरीब को भी, उस बेचारे का भी खून चूसने के लिए पहुंच जाते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर आप क्या क्या देख रहे हैं, क्या कैसी डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह की डेवलपमेंट आप चाहते हैं? देखिए सर, इस हमारी जहाँ एज ए मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है इस बीजेपी के साथ काम करने का, ये गवर्नमेंट बहुत, इनने जो काम पैसे की, इनने परेशानी नहीं आने देनी है, मगर इनको इनके मसले कुछ हो रहे। इनकी मेन, इनका जो एक तो आइडेंटिटी को ये ख़त्म करना चाहते हैं कि जो कहता है ना, डोगरा कहता जी मैं डोगरा हूँ, कश्मीरी कहता जी मैं कश्मीरी हूँ। इन्होंने एक नई नस्ल यहाँ पे तैयार करनी है, ठीक है, जो जिसको अपना पास्ट का कोई पता नहीं होगा कि हम कहाँ से आए तो कहाँ जा रहे हैं। दूसरा ये है कि इनने हर आदमी को मकरूज कर रहा है, कर्जे में लाना हर आदमी को। इनको लोगों को फलाह बबूदी के लिए कोई तरक्की नहीं है। इनको, इनका सोच है कि हर आदमी हमसे कर्जा ले और डूबे, और या खुदकुशी करे या अपनी ज़मीनें नीलाम करे, बिके जाए जहन्नम में। मगर इनको ये है कि ये डेब्ट के नीचे लोगों को लाना चाहते हैं। ये और मतलब डेवलपमेंट अगर हम बात करें, खास तौर पर डेवलपमेंट, क्योंकि आप सरपंच रहे, आपने अपनी पंचायत में डेवलपमेंट की होगी जी। क्या आप 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है आपकी जो पंचायतें जो हैं उनको डिसॉल्व हुए जी। क्या पिछले 1 साल से क्या उसी तरह से पंचायतों के अंदर, रूरल एरिया के अंदर डेवलपमेंट का काम हो रहा है? सर देखें, गवर्नमेंट की पीछे से स्कीम गलत आती है। जैसे गवर्नमेंट कहती है 1,30,000 रुपये में मकान बनाओ। उमर जी, क्या 1,30,000 रुपये में मकान बन सकता है? कोई सूरत है? जब हम 5 साल थे, गवर्नमेंट ने उनको देने पैसे, जी आप गरीब आदमी का 1,30,000 रुपये में मकान बनाओ, जबकि वो मकान 1,30,000 रुपये में नहीं बनता है। दूसरा, गवर्नमेंट का जो ये जॉब कार्ड का MG नरेगा थी, वो भी एक कश्मीर से कन्याकुमारी तक इनने हर दर्द की इलाज वही मनरेगा रखी थी, उसमें भी काफ़ी सारे फ्लाज है। उसमें जैसे मजदूर की दिहाड़ी है 220 रुपये देते हैं, अब 35 रुपये हुई है, जबकि आटा 200, जो तेल है वो 260 रुपये किलो है। तो सर, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो लोगों की डिमांड्स को पूरी नहीं कर पा रही हैं। वो जो स्कीम्स है, जैसे इनका टेंडर का मसला है, वो भी गलत है। उसमें भी टेंडर है, 1 लाख रुपए का काम लगा है जी, फलाना काम होगा, उसको टेंडर वर्क हो जाएगा, अलॉटमेंट होगी ठेकेदार के नाम पे 80,000 रुपये की, ठीक है, 20,000 ठेकेदार वहीं छोड़ गया, 12,000 या 18% उसको देना है GST, ठीक है ना। तो फिर उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखाना है। तो जब ठेकेदार को मिलना ही उसमें से 50 है, तो उसने ग्राउंड पे 40 खर्चना बेचारे ने, क्योंकि उसका भी बाल बच्चा, उसको मुल्क की तरक्की के लिए तो नहीं आया, उसको अपने बच्चों को फीड करना है। तो लाख रुपए का काम आ गया 60,000 रुपये में। इससे वो जो अलॉटमेंट पे काम होता था वो अच्छा काम था, उसमें जो काम करता था कंट्रैक्टर, उसको भी 4 पैसे बचते थे, ग्राउंड पे भी। ये इनने जो टैक्स रखा है, जो अमाउंट कम हो जाता है, तो वो सरकार ने अपने आप को सेव करने के लिए रखा है। आप कुल मिलाकर ये कहना चाहते हो कि टेंडर सिस्टम जो है, जो पहला सिस्टम जो था, मैं सर आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टेट होती है वो अवाम की माई बाप होती है, और यहाँ पे स्टेट का फेलर है यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, और स्टेट का फेलर है, बुरे तरीके से स्टेट का फेलर है कि जो सरकार की स्कीमें हैं उनको प्रॉपर एग्जीक्यूट करवाने में, ठीक है। आज जाके आप देखें, कोई इनको एजेंसीज को चेक करने वाला नहीं है। अंधाधुंध चोरी चल रही है जल जीवन मिशन में, कोई पूछने वाला नहीं है। जितनी ये रोड कंस्ट्रक्शंस के काम है, इनके अंदर सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ होता है। रोडें, आज रोड बन रही है, 6 महीने बाद रोड ख़त्म हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं है। ये यूनिवर्सिटी रोड बनी है, कागजों में ये 50-50 फुट का गोला है, ग्राउंड पे आप जाओ ये कहीं पे 42 फुट है, कहीं 40 है, जहाँ मर्जी है राजा साहब की उतना फीता मारा हुआ। तो देखें, मेरा जनाब से यही कहना है कि स्टेट जो है अपने काम करने में फेल है, और आवाम को जो है, जो जिस तरीके से जस्टिस इनको प्रिवेल करना चाहिए था उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो है खमियाजा ज़्यादा जनता भुगतेगी, क्योंकि स्टेट जो होती है ये आवाम के लिए होती है, आवाम बनाती है, आवाम चलाती है। अब कोई दिल्ली का बड़ा बैठ के ऊपर से कोई गेम कर रहा है तो परेशानी। अब जैसे माइनिंग ही को ले रो, अब एक दरिया ख़त्म हो गया है तो वो मुर्दा है, मर गया है, तो अगर उसको भी अभी भी नहीं आप छोड़ रहे हो यार, तो कौन सी पावर्स है जो, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है 2 फुट, कितना देखो जी, वो ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले क्या कहते हैं, कितना जी इतना करोड़ फाइन है, किसने दिया? कोई नहीं देता, खाली जजमेंट से। गवर्नमेंट कहती है 2 फुट माइनिंग लीगल है अगर कहीं ज़रूरत है।
तो ये 100 फुट माइनिंग कर रहे हैं। अगर सरकार इन लोगों के लिए कुछ अच्छा चाहती होती तो सरकार को ये दूधाधारी मंदिर की पहाड़ी जो है ये प्लान करवानी थी, कहना था इसमें से पत्थर जो निकलता है उसकी बजरी बनाओ ताकि इलाका भी प्लान हो जाए, ये पहाड़ी एरिया है तो तब तो ये दरियाओं को ख़त्म करने वाली सरकार जो है ये कितना सर सोचेगी। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ सबका सरपंच आफ्ताब चौधरी साहब। इनसे हमने मुख्तलिफ आज पहलुओं पर बात की, चाहे वो माइनिंग हो, JJM हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो।